नमस्कार, मैं रिया जोशी और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। आज हम बात करेंगे उस हमले की जिसने सिर्फ पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि वाशिंगटन और तेल अवीव के गलियारों तक में हड़कंप मचा दिया। जी हाँ, कतर की राजधानी दोहा पर इजराइल के हमले के बाद अब एक और बड़ा धमाका हुआ है और वो भी बयानबाजी का। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें इस हमले की जानकारी पहले से नहीं दी गई थी, लेकिन इजरायली अधिकारियों ने उनका दावा सीधा खारिज कर दिया। दरअसल कुछ दिन पहले इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में एक एयर स्ट्राइक की। इस हमले में इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने हमास के कुछ टॉप नेताओं को निशाना बनाया, लेकिन ये हमला एक संप्रभु देश यानी कतर की सीमा में हुआ और यही बना विवाद की जड़। कतर ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया, तो वहीं अरब लीग से लेकर ओआईसी तक मुस्लिम देशों में इसको लेकर भारी नाराजगी देखी जा रही है। अब हम बात करते हैं ट्रंप के उस बयान की जिसने सियासी भूचाल ला दिया। वहीं ट्रंप ने साफ कहा, मुझे इस हमले की कोई जानकारी नहीं दी गई। अगर मुझे पहले से पता होता तो शायद मैं इसे रोक देता। ट्रंप का इशारा सीधा सीधा इजराइल की तरफ था और उनके प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ भी। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर इजराइल ने क्या कहा। जानकारी के अनुसार इजरायली अधिकारियों का कहना है कि हमने ट्रंप को हमले से लगभग 1 घंटे पहले बता दिया था। वो चाहे तो हमला रोक सकते थे, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि ट्रंप सच्चाई छिपा रहे हैं या इजरायली अधिकारी बात घुमा रहे हैं। इस बीच अमेरिका की मौजूदा सरकार यानी व्हाइट हाउस ने भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा, हमने कतर को हमले के दौरान जानकारी दी थी। हमारे पास ज्यादा समय नहीं था। सूचना उस वक्त दी गई जब मिसाइलें पहले ही उड़ चुकी थी। लेकिन ये सफाई कतर को रास नहीं आई। कतर ने व्हाइट हाउस के इस बयान को गलत और भ्रामक बताया। कतर के विदेश मंत्रालय का बयान आया, हमें हमले की जानकारी उस वक्त मिली जब हमारे ऊपर मिसाइलें गिर रही थी। यानी अब अमेरिका और इजराइल दोनों की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। इस हमले के बाद पूरी मुस्लिम दुनिया में उबाल है। तुर्की, ईरान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान सहित कई देशों में इस हमले की आलोचना की है। ओआईसी की बैठक में ये मुद्दा उठाया गया और कतर के समर्थन में प्रस्ताव भी पारित हुआ। वहीं कतर में आम लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं और सोशल मीडिया पर #StandWithQatar ट्रेंड कर रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इजराइल ने अमेरिका को जानकारी दी थी या फिर सिर्फ दिखाने के लिए लेट इन्फॉर्म किया गया? और अगर ट्रंप को बताया भी गया तो क्या उन्होंने चुप रहकर हमले की इजाजत दे दी? एक और एंगल ये भी है, क्या इजराइल चाहता है कि कतर अब हमास के नेताओं को शरण ना दे? तो अब ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि कूटनीति, भरोसे और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की परीक्षा बन गया है। ट्रंप कुछ कह रहे हैं, नेतन्याहू कुछ और कतर कह रहा है हम सबके बीच में कुचले जा रहे हैं। अब आगे क्या होगा? क्या अमेरिका और इजराइल के रिश्ते में दरार आएगी या फिर सब कुछ धीरे धीरे दबा दिया जाएगा? जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी जुड़े रहिए ई न्यूज भारत के साथ।